अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ तालीम इस्लाम की सवाल की जवाब देते हैं और दीन की बातें सीखते हैं, सिखाते हैं। व नहमदुहू नसल्ली अला करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलो शुरू करते हैं। जो शख्स अजान या तकबीर कहता है उसे क्या कहते हैं? जवाब, जो शख्स अजान कहता है उसे मौजिन कहते हैं और जो तकबीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं। सवाल, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज को और नमाज पढ़ने वाले को और नमाज पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? सवाल, बहुत से आदमी जो मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं उसे जमात की नमाज कहते हैं और जो नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं। सवाल, अकेले नमाज पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? जवाब, अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। आराम से बोलो बेटा, मैं जल्दी कर रही। सवाल, जो मकान खास नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है और उसमें जमात से नमाज होती है उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसे मस्जिद कहते हैं। सवाल, मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए? जवाब, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें या कुरान शरीफ पढ़े या और कोई वजीफ़ा पढ़े या अदब से चुप करके बैठे। मस्जिद में खेलना कूदना शोर मचाना दुनिया की बातें करना बुरी बात है। बुरी बात है। नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब, नमाज पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। मैं थोड़े से फ़ायदे बताती हूँ। नंबर 1, नमाजी आदमी बदन में कपड़ा नमाजी आदमी का बदन और कपड़े पाक साफ और सुथरा रहते हैं। नंबर 2, नमाजी आदमी से अल्लाह ताला खुश होता है, राजी और खुश होता है। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से राजी और खुश होते हैं। नंबर 4, नमाजी आदमी अल्लाह ताला के सामने नेक और खुश होता है। नंबर 5, नमाजी आदमी की नेक लोग दुनिया में भी इज्जत करते हैं। नंबर 6, नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बचता है। नंबर 7, नमाजी आदमी को मरने के बाद अल्लाह ताला आराम और सुख से रखता है। आपने जो ख्वाब देखा था कितने दिनों में देखी? कब? कितने नहीं, जो मैंने 3 ख्वाब देखे थे। एक तो वो बचपन में देखी, थोड़ी छोटी थी देखी थी, उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर एक बार देखी थी, उसके बाद फिर से 8-9 साल के बाद या बेसी होगा 12 साल के बाद फिर एक बार देखी। तो फिर जो ये 4 मरतबा देखी, 4 दिन में देखी, पूरा आज देखी, कल देखी, परसों देखी, पूरा 4 दिन लग देखी। जब 5वें बार में देखती हूँ ख्वाब में बादल है, माने आसमान बहुत ऊंचे में पूरा बादल है, धुआं है, वहाँ पर स्टेज सजा हुआ है, वहाँ पर हमरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी ने ऐसे कपड़ा जो पहनते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कपड़ा पहने, पंजाबी है, हाजी गमछा है जो बोलते हैं बेटाल, वो है
और किसी कलर का धुआं कलर थोड़ा सा, मतलब कि जैसे बादल का कलर है ना, वैसे ही कलर का ऊपर में उनके कपड़ा है। और बैठ के उसमें उनके साइड में एक आदमी खड़े, कुछ पकड़ के, लंबा सा लाठी पकड़ के खड़े उनके साइड, और इस तरफ भी खड़े एक आदमी। तो वो नसीहत करते हैं, मैं वहाँ देखती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर के नसीहत करते हैं। ख्वाब में मैं सब समझती हूँ, वो नसीहत करते हैं। जब मेरा नींद टूटा तो और मैं जान सकी, मतलब कि नींद तो टूट गया और याद नहीं, कुछ क्या बोली थी कुछ याद नहीं है, लेकिन देखी होंगी बैठी ने नसीहत करते हैं। तो जो और जो देखी थी ना वो उस दिन, जो मक्का या मदीना कुछ ऐसा था जो देखी थी, उनका शक्ल पूरा देखियो नहीं, माथा उनका ये जरा से साइड, गर्दन एक साइड, बाल ऐसे देखियो, मतलब कि पूरा चेहरा दिखते नहीं, पूरा देखती हूँ ख्वाब में देखी हूँ, लेकिन नींद टूटने के बाद में, उठने के बाद में शक्ल और याद आया, सिर्फ माथा और हाथ सीना ये याद रहे ख्वाब में। लेकिन देखी हूँ मैं पूरा, हंसी भी देखी, जरा से मुस्काया, लेकिन ध्यान नहीं, पूरा शक्ल कैसा था ध्यान नहीं। वो माथा याद है, वो हाथ याद है, पूरा खड़ी ने वो याद है, समझ। मैं भी देखूंगी। हाँ, सब देख सकते हैं, हम सब उनके उम्मत हैं, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, तो वो हमारे लिए वो तो तका के बैठी नहीं कि हम उनसे मोहब्बत इजहार करें, हम उनका जो मतलब कि उनके बताए हुए रास्ते में चलें, जैसे कि नमाज पढ़ना, सच बोलना, झूठ ना बोलना, बौमा का अदब करना, बड़े छोटों की अदब करना, नेक रास्ता अख्तियार करना, हमेशा निगाहें नीचे रखना, समझे, किसी से निगाहें मिलाकर बात मत करना, हमेशा अपनी निगाहें को नीचे रख के बात करना। मम्मा आके 20 साल हो गया, यहाँ आके शादी हुई, अभी तक किसी का शक्ल मुझे याद नहीं, यहाँ के जितने भी हैं, मतलब ये तो काट देगी।